नकवी साहब, ये जो पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट वापसी का ये जो मुद्दा चल रहा है, चाहे वो तेजो महालय बनाने नाम बदलने की बात हो, मथुरा मंदिर की बात हो, कुतुब मीनार का नाम बदलने की बात हो, ज्ञान वापी हो, ये सब कुछ जो इन दिनों चल रहा है, ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से ये सारे मॉन्यूमेंट वापसी का ये जो मुहिम है, या फिर नाम बदलने की, चाहे वो सड़कों के नाम बदलने की हो या फिर रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की बात हो, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं ऐसे कैसे विश्वास जीत पाएंगे आप? ये हमारे देश के लोगों की ये जो आजादी है, इस आजादी पे तो कोई आप कंट्रोल कर नहीं सकती, एक चीज। दूसरी चीज ये कि कई नाम आपको भी खटकते रहे होंगे, कई नाम हमको भी खटकते रहे होंगे। रोड आपको खटकता है? मैं उसमें किसी पे नाम पे नहीं तुगलक जाता। रोड आपको खटकता कई लोगों को खटक सकते हैं, और अगर खटकते होंगे और लोग अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या, इससे कहां से कम्युनलिज्म आ गया? लेकिन क्या आपकी सरकार को ये चिंता है कि देश में जो मुसलमान है वो अपने आप को एलियनेटेड, अलग थलग महसूस कर रहा है? उन्हें लगता है कि ये सरकार मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करती है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, और हम उसमें अलग थलग पड़ रहे हैं। ऐसे में किसी बैकलैश की आशंका, क्या ऐसी चिंता आपकी सरकार को होती है? एक के बाद एक सर मंदिर मस्जिद के मुद्दे, अब तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट ही सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ मथुरा में भी सिविल कोर्ट ने एडमिट कर लिया है पूरे केस को। क्या आपकी सरकार को यह चिंता है कि देश का मुसलमान एलियनेटेड फील कर रहा है? देखिए, पहली बात ये बताइए आप, जो आप कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद, बीजेपी को आपको मालूम होगा कितना % वोट मिलता है? 40%, 36, 38 मिला, 38.5। यानी कि अगर हम जो है वो बहुसंख्यकवाद वाली बात होती तो हमें तो 100% वोट मिलना चाहिए था, नहीं तो 80% तो मिलना ही चाहिए था। अरे भाई, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, मोदी जी की सरकार की। ये जो भी सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से, जनादेश के आधार पर है, और जिन्हें हमें वोट नहीं देना उन्होंने भी हमें खिलाफ हमारे वोट दिया है। लेकिन मैं तो अभी, आप कभी वाइट दिखाइएगा, मैं अभी नू में था, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो, वहां पर 80% मुसलमान है, और हरियाणा में अकेला एक जिला है जिसको मोदी जी ने आकांक्षी जिला जो घोषित किया है। और मैंने कहा था वहां खड़े होके, मैंने कहा मुझे मालूम है कि आपने मोदी जी को वोट नहीं दिया। एक बात, और वोट नहीं दिया वो महत्वपूर्ण नहीं, आपने उनको हराने के लिए वोट दिया, लेकिन मोदी जी ने ईमानदारी के साथ आपके इस चूल्हे को चुना ताकि आप तरक्की की धारा में बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बने। इसलिए ये एक सोच है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, आप हुनर हाट लगाते हैं, रोजगार की बात करते हैं, क्या आपके पास कुछ मुसलमान ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि साहब रोजी रोटी तो चल रही है, खाना तो खा रहे हैं बच्चे, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है? किसको डर लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे पास तो आते हैं, मुझे तो कोई ऐसा, हमसे तो कहते हैं लोग, नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। क्योंकि आप मंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान भर का एक एक मुसलमान आपकी तरफ बहुत उम्मीद की दृष्टि से देखता है। दिक्कत क्या हुई है, कहीं छोटा सा क्रिमिनल एक इंसिडेंट हो जाएगा, उस पर कम्युनल जो है वो कलर चढ़ा दिया जाएगा। एक के बाद एक ये क्रम चला है, इसमें मैं कोई, और कहीं पर भी अगर किस तरह का क्रिमिनल भी हो, कम्युनल भी हो, उस पे 0 टॉलरेंस रखा गया है। और उसका नतीजा है आज जो है वो, जो मैं आपको कह रहा था, जिसपे आप सहमत नहीं थे, कि भागलपुर जैसी घटनाएं नहीं हो पाई, सन 84 जैसी घटनाएं नहीं हो पाई, भिवंडी नहीं हो पाया, या जो है मलियाना नहीं हो पाया, मालेगांव जैसे दंगे नहीं हो पाए जो 6-6 महीने चलते थे, 8-8 महीने चलते थे, हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते थे, तब डर नहीं था, आज डर हो गया। हम तो मोदी जी की उस बात के भी समर्थक हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा कब पहुंचेगी? अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। अब एक बात, दिक्कत जिसके माइंड में अगर कम्युनल कीड़ा हो और मोदी फोबिया भर गया हो, वो कहेगा ही जी हम तो असुरक्षित हैं, क्योंकि वो उन लोगों से प्रभावित है जिनके नाम आपने दिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों से। वो कहेंगे जी बहुत, देखिए अव्यवस्था है। आपने हिजाब की बात करी, हिजाब का शुरुआत किसने की थी मालूम है आपको? हिजाब का पर जो है वो सबसे पहले आपके राहुल गांधी जी का बयान आता है, उसके बाद उनकी बहन जी का आता है कि जी कुछ भी करो, बिकनी पहने या कुछ पहने, वो सबको इजाजत है। उसके बाद पाकिस्तान का आ जाता है, उसके बाद अलकायदा का, उसी पे जुगलबंदी शुरू हो जाती है। तो ये लोग जो है वो कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जिसमें देश में भय और भ्रम का माहौल पैदा न करें। तो मोदी दिक्कत ये हो गई, भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स तो बन गई है, और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। एक विवाद आपको याद होगा, बीते दिनों हुआ था नकवी जी,
जिसमें हिंदी भाषा को लेकर बहुत बवाल मचा था। आज उसको लेकर मोदी जी ने क्लैरिफाई भी किया है। उन्होंने कहा कि सब भाषाएं समान है, यानी कि काफी हद तक जब भी मोदी जी किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में या फिर वर्चुअली संबोधित करते हैं, इस बात की पुरजोर कोशिश करते हैं कि जो बीती तमाम कंट्रोवर्सीज हैं उस पर मिट्टी डाल सकें और माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए हिंदी जो है वो मैंने तो बचपन में देखा है कि जोड़ने का काम करती है। महात्मा गांधी से लेकर के और हमारे तमाम जो महापुरुष थे उनका यही कहना था कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उनका महत्व हिंदी के महत्व के बढ़ने से कम नहीं हो जाता। आपने कहा अभी कि देश में अब दंगे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? कानून का डर हो गया या सरकार का डर है? सरकार का खौफ है, बुलडोजर आ जाएगा। देखिए, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो ये जो बलवाई थे, जो पूरी तरह से अपनी ये जो कम्युनल सियासत थी उसको अपनी ताकत समझते थे, वो सारे के सारे आइसोलेट हुए हैं। और आज इसका नतीजा है कि जहां एक तरफ करप्शन रुका है, कम्युनलिज्म रुका है, वो उसका नतीजा है कि ये जो दंगे और दंगाई पूरी तरह से बलवे और बलवाई जो है वो बेखौफ होकर के लोगों का कत्लेआम क्या ये करते थे। इत्तेफाक था मंत्री जी कि जिस मस्जिद से आरोप था कि पत्थर चले थे हनुमान जयंती के दिन, जो वहां से गुजर रहा था काफिला, उसी पर जाकर बुलडोजर चला दिल्ली में, जहांगीरपुरी में? इतना बड़ा इत्तेफाक, सहयोग या प्रयोग? अच्छा ये बताइए, मैं केजरीवाल साहब का एक बयान देख रहा था। अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बुलडोजर पर सवाल खड़ा करे, वो जो है वो बुलडोजर जो है वो और बुलडोजर की जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो इंक्रोचमेंट पर जो है वो बवाल कर रहे थे। एक चीज। दूसरी चीज, वो एक मैंने कहा था एक बार कि वो बुलडोजर बदनाम हुआ इंक्रोचमेंट तेरे लिए। तो अब दिक्कत ये हुई है कि बुलडोजर जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए हो रहा है। कुछ लोग जो है वो इंक्रोचमेंट के को प्रोटेक्टर बने हुए खड़े हुए हैं और उस पर भी कम्युनल तक कलर लगा देंगे कि साहब ऐसा नहीं। मैंने आपकी आज तक पे देखा कई ऐसे लोग थे जो और कम्युनिटी के लोग थे, उनके यहाँ भी बुलडोजर चला। बुलडोजर पर भी पॉलिटिक्स। एक्ट 1991 1991 मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भैया आप, ये बन गया था एक एक्ट, तो रहने दीजिए ना, उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं इस पे पर्टिकुलर एक्ट की बात नहीं करता, लेकिन कोई भी एक्ट होता है, पार्लियामेंट बनाती है, तो वो पार्लियामेंट को अधिकार है एक्ट बनाने का भी और पार्लियामेंट को अधिकार है उसके संशोधन का भी। अब सीए में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ, 370 जो है वो जरूरत के हिसाब से उसमें जो आवश्यकता थी पार्लियामेंट ने उसके अपने अधिकार के आधार पर किया। बड़ा हिंट दे रहे हैं आप। 1991 प्लेसेस मैं ऑफ कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, बदलाव लाएगी सरकार? मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। आपने कहा कि ये जो एक्ट है वही एक्ट जो है तो एक्ट तो बदलना पड़ेगा ना आपको, तभी अगर एक्ट सरकार प्रयास करेगी। मैं इस सारी चीजों को हमारा प्रयास ये है कि कहीं पर भी अशांति नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी जो है लोगों के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बिना एक्ट बदले ये जो लाल किले का मामला है, कुतुब मीनार का मामला है, ताजमहल का मामला है और ज्ञानवापी का मामला है, बिना ये एक्ट बदले कैसे संभव है, बता दीजिए प्लीज। हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते, हम लाएंगे तूफान से कश्ती। ठीक है, मतलब एक्ट बदलेंगे, एक और हम लाएंगे तूफान से कश्ती निकाल। आप बोल दीजिए हम ना। कितनी भी तूफानों से कश्ती मोदी आप जी ने निकाल के लाए कि नहीं लाए? बहुत अच्छे शायर हैं। मैंने आपको बताया ना, हम किसी कश्ती को हिंदुस्तान की तूफान के बीच में हमारा हिंदुस्तानी बहुत सरल और सीधा है सर। बिल्कुल, आपकी हम भी हैं, लच्छेदार आप भी हैं, बातें सब लोग नहीं हैं। सर, आप ज्ञानी हैं, आप शब्दों के जादूगर हैं, आप शायर हैं, आप कवि हैं। नहीं, सीधे बता दीजिए, अंजना ने जो पूछा, क्या 1991 एक्ट में सरकार का बदलाव का कोई इरादा है आज कल परसों? किसने कहा कि हम पूछ रहे हैं, किसने बदलने के लिए पूछ कहा? रहे हैं, मांग आई, आप पूछ रहे हैं ना। मांग कहाँ आई बदलने की? सर उसके बिना तो मंदिर नहीं बन सकता ना वहाँ। कैसे भैया, बनेगा? ये सारी उसके बिना अभी ज्ञानवापी कोर्ट- आप कैसे वहां पर देखिए, करेंगे? मैटर कोर्ट में है, कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा। कोर्ट पर सभी को विश्वास है, विश्वास रखना भी चाहिए कोर्ट पे। नकवी जी, हाल ही में योगी जी ने जो मदरसों का अनुदान था उसे बंद कर दिया। आपकी तो फिंगर टिप्स पे मस्जिदें गिनी हुई हैं, मदरसे भी गिने हुए होंगे आपने। तो ये जो अनुदान बंद करने का निर्णय या फिर ये निश्चय लिया है, इसको लेकर बहुत बैकलैश हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम सब समुदाय को ध्यान में रखकर 50,000 से ज्यादा मदरसे हैं देश में, मोर देन। उत्तर प्रदेश में कितने? मैं शायद 20-22 हजार उत्तर प्रदेश में अकेले होंगे। रजिस्टर्ड वाली बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने हैं। देखिए क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन
जो होती है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन होती है, उसमें लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए और उसमें जाने के लिए बच्चों को बच्चियों को करने की जरूरत है। एक चीज जो पहले रजिस्टर्ड बहुत अच्छा यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, जो पोर्टल पे आ गए हैं उनको वो अनुदान दे रहे हैं और नए मदरसे बने, नए मदरसों को हम पोर्टल पे लाए उसके बाद दें, वो अलग विषय है। लेकिन अभी नए मदरसों के बारे में जो पुराने मदरसों के बहुत से बैक चीजें बकाया है वो पूरी होनी तो चाहिए। निर्णय के पीछे ये वजह थी कि वो रजिस्टर हो जाए, पोर्टल पे आ जाए। वो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन मेरा अगर मुझसे आप पूछेंगी तो मेरा ये कहना है कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो मुख्य धारा की शिक्षा है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी हो, उसके लिए वो बच्चे जाकर के आगे तरक्की के रास्ते पे बढ़ पाएंगे। हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसा रहे देश को? कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, इसमें कहा हिंदू मुस्लिम है नहीं है। नहीं, अच्छा हम बताइए कि हम कौन एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है। मैं आपको 5 बातें बताती हूँ। जो मदरसे की बात है, अनुदान खत्म करना, राष्ट्रगान मदरसे में कंपलसरी करना, रामायण एक्सप्रेस देश में होगा लेकिन कुरान एक्सप्रेस नहीं होगा, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा हर जगह पर मामला उठेगा। क्या ये मुसलमानों को एलिनेट करने के लिए जो आरोप वो वैसे बार बार लगाते हैं कि आप लोग सेकंड क्लास सिटीजन? अच्छा आप ऐसा करिए, 10 मौलानाओं से आप लिखवा लीजिए कि कुरान एक्सप्रेस चला दो, आप आज तक पे चला लीजिए, देखिए क्या होता है आपके यहाँ। ये जो कहना बड़ी बात है, रामायण एक्सप्रेस पे सब लोगों ने कह दिया ठीक है चलना चाहिए। एक चीज, आप राष्ट्रगान पे किसको इतराज है भाई? कौन उस पर मुखालफत कर रहा है कि राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए? तो ये सारी की सारी चीजें एक फेक एंड फैब्रिकेटेड जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश के तौर से इसको जो है वो बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश